नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत। दरभंगा एम्स को लेकर के लोग शिलान्यास का इंतजार कर रहे हैं। बिहार सरकार को सहमति पत्र भी मिल गया है केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और वो ये है कि इसके डिज़ाइन को लेकर के बिहार सरकार ने ये कहा था कि इसका डिज़ाइन बदलना चाहिए। केंद्र सरकार से अनुरोध किया था और केंद्र सरकार ने उस अनुरोध को मान भी लिया है, ऐसा दावा है बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा का। और वो बदलाव क्या है, जो उसी की बात करेंगे, क्योंकि जो मिट्टी भराई कर करके जो समतल करने का की योजना थी, 300 करोड़ रुपए से ऊपर की खर्च की बात कही जा रही थी, वो अब हो रहा है कि इसको पाइलिंग करके जो है इस बिल्डिंग को खड़ा किया जाए। और यही सुझाव बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को दिया है। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, ये प्रस्ताव दिया था स्वास्थ्य विभाग ने कि अब जब नया डिजाइन आप बना रहे हैं तो उस नया डिजाइन में आप ये भी कर सकते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि नीचे मिट्टी भरना है, तो आजकल पिलर पर भी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ये सुझाव दिया कि भाई पिलर पर स्ट्रक्चर खड़ा करके और नीचे वो पार्किंग हो जाता है। नीचे में आपको इतना बड़ा बेसमेंट बन जाता है, इतना बड़ा लॉन्ड्री बन जाता है, जो कपड़ा उपड़ा जो धुलता है इतना रूम में सारा, तो वो सारा आप नीचे में कर सकते हैं। और जो 309 करोड़ बिहार सरकार को मिट्टी भरने में लगता वो पैसा हम आपके एजेंसी को दे देंगे। ये नहीं कि वो काम आप भारत सरकार को कर दें। या तो इस पर अगर आपको लगता है कि नया डिजाइन से ये बन जाए तो ये ठीक है, और नहीं आपको लगता है कि जो मिट्टी भर के ही भरना है, तो उन्होंने कहा है कि हम नया डिजाइन बना रहे हैं, वो पत्र उन्होंने लिखा है। अब हम कोशिश करेंगे उस नया डिजाइन में जो आप सुझाव दिए हैं, अगर उस रास्ते कोई बात बन जाए, अगर वो बन जाएगा तब तो पिलर पे ही ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा, उस पर वो काम कर रहा है। उसमें जो पैसा बिहार सरकार पर इससे देना है वो देगी। अन्य जो उन्होंने डिमांड किया है, चाहे वहाँ 4 लेन रोड बना कर देना है, चाहे बिजली को शिफ्ट करना है, पानी का इंतजाम करना, वो सारा काम बिहार सरकार कंसेंट दे चुकी है, वो सारा काम बिहार सरकार करके देगी। अब शोभन में ही दरभंगा का एम्स बनेगा। तो शोभन में ही एम्स बनेगा, लेकिन नए डिज़ाइन पर बनेगा। और बिहार सरकार ने सुझाया था, 2 प्रस्ताव दिए थे, या तो आप मिट्टीकरण करके जो है बनाइए, या फिर आप पिलर के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा कर दीजिए जो जिसमें कम खर्च आता है। और इतनी चूंकि गहराई है, इसलिए इतनी मिट्टी ला करके यहाँ भरना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, खर्च भी ज़्यादा होता, तो इसलिए पाइलिंग वाला ऑप्शन केंद्र सरकार ने जो है वो माना है और उसी के ऊपर डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है। ये जो गहराई आप देख रहे हैं शोभन बाईपास के पास, इसी पर एम्स बनना है और इसकी गहराई 10 से 15 फीट से ऊपर बताई जा रही है, 20 फीट 15 फीट के आसपास। तो इस तरह से पिलर जब खड़ा होगा और इस तरह से जब पिलर खड़ा करके जब आप स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, तो नीचे का जो स्पेस है, ये स्पेस आपको मिल जाएगा बेसमेंट के लिए, तमाम तरह के गोदाम के लिए, या फिर ऑफिसेस के लिए, कैफेटेरिया के लिए। इस तरह के स्पेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस मिट्टी को भर देंगे तो ये स्पेस का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और मिट्टी का भी बहुत सारा मिट्टी भी लाना पड़ेगा। तो ये मिट्टी को हटा करके, या फिर यहाँ पर ये जो स्पेस है, जो 10-20 फीट 25 फीट का जो स्पेस आपको मिल रहा है, इसमें आप 2 फ्लोर भी बना सकते हैं और इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और संभवतः इसीलिए केंद्र सरकार को ये आइडिया पसंद आया होगा, बिहार सरकार ने जो ये आइडिया दिया है। और चूंकि पैसा भी बिहार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पैसा हम मिट्टीकरण में खर्च करना चाह रहे थे, वो पैसा आपकी एजेंसी को हम दे देंगे, तो केंद्र सरकार को ये भी लग रहा होगा कि पैसा भी मिल रहा है और आइडिया भी अच्छा आ गया है। तो अब उस आधार पर स्ट्रक्चर को तैयार करने की योजना बनाई जा रही है और उसी आधार पर इसको रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है पूरे डीपीआर को, कि कितना खर्च होगा, क्या उसके अंदर जो है वो उसकी टेक्निकलिटी क्या होगी, ये सारा प्लानिंग किया जा रहा होगा। और इसी में शायद वक्त लग रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि इसी महीने जो है इसका शिलान्यास करने की योजना है, लेकिन हो सकता है कि ये अगले महीने चला जाए। तो तैयारी पूरी है, लेकिन अब नए डिज़ाइन की तैयारी है कि हम जो नीचे का जो स्पेस है, उसके स्पेस को इस्तेमाल किया जाए और साथ के साथ जो मिट्टीकरण जो करके जो भर देंगे आप उसको,
तो वो स्पेस का यूज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन आप जब स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे पिलर्स पे, तो नीचे आप बहुत बड़ा स्पेस आपको पार्किंग के लिए, बेसमेंट के लिए बहुत बड़ा स्पेस आपको मिल सकता है। और उस स्पेस का जो 190 एकड़ या 200 एकड़ का जो एरिया है, अब जाहिर सी बात है जब आप बिल्डिंग बनाएंगे तो पूरे 190 एकड़ में तो आप बनाएंगे नहीं, तो जहाँ जहाँ भी आप बनाएंगे बिल्डिंग, वहाँ पर आप अगर पिलर बेस्ड बनाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है कि आप एक बहुत बड़ी पार्किंग, एक बहुत बड़ा स्पेस आप क्रिएट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर जहाँ जहाँ भरना भी है तो वहाँ भी भर सकते हैं। लेकिन बाउंड्री वॉल या चार दीवारी तो ज़रूरी है ही है सिक्योरिटी के लिए, खास करके जो फ्लड प्रोन एरिया है या फिर बारिश है उसके लिए तो चार दीवारी ज़रूरी है। लेकिन जो पाइलिंग स्ट्रक्चर है वो एक नए डिज़ाइन पर करने की योजना है। अब देखना होगा कि सहमति तो केंद्र सरकार ने जता दी है, जैसा बिहार सरकार दावा कर रही है कि उन्हें सहमति पत्र मिल गया है और नए डिज़ाइन के सहमति पत्र मिला है कि हम नया डिज़ाइन बना रहे हैं। हालांकि ऑप्शन बिहार सरकार ने मिट्टीकरण का भी दिया था, लेकिन अब यह मामला ये भी है कि अब बिहार सरकार जो है वो टेंडर में नहीं जाएगी। अब बिहार सरकार का इसमें सिर्फ यही रोल होगा कि वो ज़मीन हैंडओवर कर देगी, पैसा दे देगी और सारा टेंडर प्रक्रिया अब केंद्र सरकार के ज़िम्मे ही होगा। केंद्र सरकार ही उसको कैसे बनाना है, कैसे उसको तय करना है। तो बिहार सरकार ने एक तरह से अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया है, या बिहार सरकार ने अपनी तरफ से सिर्फ ज़मीन हैंडओवर या फिर उसके साथ जो भी सुविधाएं देने की बात है कि 4 लेन कनेक्टिविटी, बिजली और जो भी चीज़ें वहाँ पर मांगी गई है वो सारा कुछ बिहार सरकार हैंडओवर कर देगी। लेकिन जो टेंडर प्रक्रिया, ये काम जो करना है अब वो केंद्र सरकार को ही करना है, स्वास्थ्य मंत्रालय को ही करना है। तो ये अच्छी बात है कि ये केंद्रीय एजेंसी इसमें काम करेगी, तो निश्चित रूप से इसमें जल्द से जल्द काम आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। हालांकि इसमें एक तथ्य यह भी सामने आ रहा है कि बिहार सरकार इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है। जो मिट्टीकरण का भरोसा दिया गया था, संजय कुमार झा ने खुद कहा था कि आज आप एनओसी सहमति पत्र दे दीजिए, कल से हम मिट्टी भराई शुरू कर देंगे। वो चीज़ जो है उस पर लोगों को कहीं ना कहीं संशय, एक वर्ग है ऐसा जो संशय कर रहा है कि बिहार सरकार इसको जानबूझ के अपने हैंडओवर करके टाल रही है। और इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि जानबूझ करके ये डिले किया जा रहा है, बिहार सरकार की ओर से डिले किया जा रहा है, जबकि सहमति पत्र मिल गया है। तो अब क्या दिक्कत है इसमें? और उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोपाल जी ठाकुर ने यह आरोप लगाया कि इस तरह से जो है बिहार सरकार जानबूझ के इसे टाल रही है। अब जबकि सहमति पत्र मिल गया है, एनओसी मिल गया है, तो अब किस बात की देरी है? अब क्यों इसे उलझाया जा रहा है, लटकाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। तो अब देखना होगा कि फाइनली नतीजा क्या निकलता है। लेकिन फिलहाल तो इतना तय है कि एनओसी आ गया है, तो अब बिहार सरकार के स्तर पर ज़मीन हैंडओवर या उसको 4 लेन कनेक्टिविटी करने की जो है प्लानिंग है वो सब चल रही होगी। लेकिन अब देखना होगा कि इसको केंद्रीय एजेंसी या शिलान्यास का डेट कब मिलता है, तो अब देखना होगा कि इसमें और कितना वक्त लगता है। लेकिन फिलहाल अभी भी लोगों को इंतज़ार है शिलान्यास का कि कब शिलान्यास हो, क्योंकि शिलान्यास होने के 4 साल बाद ही इसमें जो है वो लगेगा, 4 साल लगेगा कम से कम। इसलिए देखना होगा कि इसका काम कब शुरू होता है, कब इसका भूमि पूजन होता है। तो जल्द से जल्द भूमि पूजन हो जाए, यही लोगों का इंतजार है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो बता दूँगे। अब देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय मिथिला।